दीदी के बारे में सोच रहे हो ना? दीदी की हालत अभी भी बहुत गंभीर है। उनका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया है। खैर, शरीर के घाव तो भर जाएंगे, लेकिन उनके दिल पर जो घाव लगे हैं वो शायद ही कभी भर पाए। शक्ति भैया ने दीदी के साथ जो कुछ भी किया वो तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। दीदी ने अपना बच्चा खो दिया। इस घर में किसी को इस बात का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि हर कोई अपनी झूठी शान और झूठी इज्जत को दिखाने और बचाने में लगे हुए हैं। बत्ती बुझाए दो, हमको नींद आ रही है, सोने दो। कोमल, हम सोने जा रहे हैं। क्या हुआ? आज हमसे कुछ बात नहीं करनी है? कोमल, कोमल क्या हुआ? तुम रो रही हो? कोमल क्या हुआ? अरे बताओ तो हमें। अब तुम बताओगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? हाँ? हमको कौनो का कहेगा? वो जो तुम्हारी प्यारी बहन है ना प्रतिज्ञा, वो हमरे घर में बवाल मचाई हुई है। वो सबको परेशान करके रखी है। एलिए ओकरे वजह से हम भी परेशान हैं। अब क्या कर दिया प्रतिज्ञा ने? अरे तुम बताओगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हुआ क्या है? हम अभी सुन के आए कि तुम्हारे मम्मी पापा ये बता रहे थे कि प्रतिज्ञा घर में पुलिस बुलाए हैं। पुलिस? शक्ति भाई के लिए, उनको जेल में बंद करवाने के खातिर। आज प्रतिज्ञा के कारण हमरे घर में पुलिस आया है। पुलिस? तुम ही बताओ, कितना बड़ा बेइज्जती का बात है कि घर की पताओं की वजह से घर में पुलिस बुलाए हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे शक्ति भाई के साथ क्या करना चाहिए? उन्होंने इतनी घटिया हरकत की है कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। वो इस सजा के हकदार हैं। हम जानते हैं कि जो शक्ति भाई किए वो गलत है। ये सब उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये सब कौनो पहली बार थोड़े ना है। ये सब तो उनके स्वभाव में है। मारना पीटना तो उनकी आदत है। देखो कोमल, बात समझने की कोशिश करो। बात पहली या दूसरी बार की नहीं होती है, बात सही और गलत की होती है। और तुम्हारे भाई ने जो किया है वो सरासर गलत है। अब चाहे कितना भी गलत हो, लेकिन हमारे घर में तो ये सब ही होता है। अब हम प्रतिज्ञा को कितनी बार उल्टा सुल्टा कह दिए जब वो हमारी अम्मा से जबान लड़ाती थी तब। लेकिन अभी हमको तुमसे कौनो बहस नहीं कर। ये वक्त हमको अपनी अम्मा के पास होना चाहिए, हमको अपने घर जाना ये वक्त अभी। अच्छा शांत हो जाओ, हम कल जरूर तुम्हें तुम्हारे घर ले जाएंगे, ठीक है? हाँ देखो, इस वक्त कहीं भी बाहर जाने की सोचना बेवकूफी है। रात बहुत होगी, सो जाओ। हम पक्का कल तुम्हें लेके जाएंगे, ठीक है? वो भी रोना बंद करो। चलो, हमें कहाँ नाम कर ले जाएंगे, ठीक है? रख दो। आरुषि बेटा, जरा देखो तो आदर्श और कोमल क्या कर रहे हैं। नाश्ता ठंडा हो रहा है, लेट हो रहा है, जल्दी पूछो उन्हें। जी मम्मी। अरे भैया भाभी तो खुद ही आ गए। आओ बेटा, नाश्ता कर लो। जी नहीं मम्मी, हम जरा जल्दी में। कहीं जा रहे हो क्या? जी हाँ हो, हम अपने बाबूजी के घर पे जा रहे हैं। का है ना कि वहाँ सब लोग तकलीफ में है, इसलिए सोच रहे थे कि हमरा वहाँ होना बहुत जरूरी है।
तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। और क्या है ना, मुसीबत के समय अपने लोग ही काम आते हैं। और वैसे भी केसर इस समय बहुत दुखी होगी ना, तुम जाओगी तो उसे अच्छा लगेगा। अरे हम वहाँ केसर भौजाई का दुख दर्द हरने नहीं जा रहे हैं। हम तो वहाँ प्रतिज्ञा के कारण से जा रहे हैं। अरे उनको जाके पूछना पड़ेगा कि उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमरे अम्मा और भाई को जेल भेजने की सोच ली। अरे कैसे कर दी ये सब वो? कोमल बेटा, प्रतिज्ञा ने वही किया है जो उसे करना चाहिए था। वो सही किए ना, इसलिए अब हम भी वही करने जा रहे हैं जो सही में हमको करना चाहिए। और वैसे भी जब सवेरे यहाँ कोनो बात हो जाती है ना, तो दोपहर तक प्रतिज्ञा यहाँ पहुंच जाती है। अब हम भी तो वो घर की बेटी है, तो हमको हुआ जाने से काहे रोक रहे हो? कोमल ठीक ही तो कह रही है। अब ये उस घर की बेटी है, अगर दुख के समय उन सबसे मिलना चाहती है तो ठीक है ना। ठीक है आदर्श, जा रहे हो तो जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, तुम लोगों के वहां जाने से कोई गड़बड़ी ना पैदा हो जाए, बस इसका ध्यान रखना। जी पापा, आप चिंता मत करें, हम उसका ध्यान रखेंगे। चलबो के नहीं? तनिक दूध पी लो। अरे कब देख कर रहे हो, दूध लाए, पी लो। लो। कहा दूध पियोगी तो तुम्हारे शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। तो कहते हैं ना कि दूध पीने से खून बढ़ता है। यही लेके ना पी लो, गटागट गटकाया जाओ, देखो मत। हाँ ऐसे। क्या हो गया, शक्कर कम है? हाँ तो पी लो, खत्म कर दो। लो। हम अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा है, भगवान कसम। बाकी हम तुमसे वायदा करते हैं कि हमारा बच्चा जरूर होगा। और क्या कहें, जौन कुछ हुआ उसके लिए हम बहुत ही शर्मिंदा हैं। अगर हम वक्त को पीछे ले जा सकते तो हमारी हर एक गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं, सच्ची। नशा पता में तुमको जो हम मारे पीटे हैं, हम जानते हैं बहुत घिनौना काम किया, लेकिन क्या करें हम? अब कुछ बदल तो नहीं सकता ना। वैसे भी भगवान ने हमको इसकी ऐसी सजा दी है कि नशे में चूर हमारी आंखें खुल गई। हमरा मन अंदर से बहुत रोई रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है हमको। उस सब के लिए, हमारी हर एक गलती के लिए हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। बाकी हम तुमसे वायदा कर रहे हैं कि हमको एक बार माफ कर दो, दोबारा गलती का मौका ही नहीं देंगे हम। अगर तुम हमको माफ नहीं करोगी तो
हम ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम कहीं मर मुरा जाएंगे। हमसे ये दुख, ये दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम बता रहे हैं। चलिए दीदी, नाश्ता कर लीजिए। अब आपको कैसा लग रहा है? तुम ही बताई दो कैसा लगेगा उस औरत को जिसने अपना बच्चा खो दिया हो और अब अपने पति को भी खोने की कगार पे है। दीदी, आप संभालिए खुद को। आप नहीं जानती कि शक्ति भैया आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब उन्होंने आपके सामने प्यार और प्रायश्चित का नाटक किया। ऐसी बात नहीं है प्रतिज्ञा, इनकी बात से तो लग रहा था कि ये सचमुच सुधर गए हैं। बेचारे अपनी गलती भी मान रहे हैं और जौन अपनी गलती मानता है उसको तो माफ कर देना चाहिए ना। ऐसा मत कीजिए दीदी। शक्ति भैया जो कुछ भी कर रहे हैं वो प्रायश्चित नहीं है, बल्कि सजा मिलने के डर से सिर्फ एक नाटक है। जहां आपने केस वापस लिया, वहां फिर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले होता था। ऐसा मत कीजिए दीदी। देखो घंटी लाल, बड़ा प्रेम करती थी तुम अपने पोताओं की बहुरिया से ना। बात बात में घंटी बजा के मन बढ़ा दिया था। कर दे तमाशा। भाई बाप माई कौनों का कुछ नहीं समझा और चुटकी बजाए के इज्जत को ठेंगा दिखाए के निकल लिया। निकल लिया। आज तक जौन ई घर में न हुआ वो आज हो ही गया। हमरे घर में पुलिस, जब हमरे अपने लोग ऐसे ही लुटवाएंगे तो फिर सज्जन सिंह तो घुटने पे ही बैठ जाएगा। घुटने हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि हमसे क्या क्या काम करवाएंगे। सुनते कि
बोझा उठवाते हैं, चक्की पिसवाते हैं। हाँ? कैसे करेंगे हम ये सब? आज तक एगो तिनका भी नहीं उठाए तो अपने पैर में भी इतना दर्द रहता है, कैसे उठाएंगे इतना बोझा? अरे इससे तो अच्छा था कि हम सल्फात खा के ही मर जाते। ये सब हमारी वजह से हुआ है अम्मा, हमको माफ कर दो। इसमें तुम्हारी कोनो गलती नहीं ना। हम अपनी मेहरारू को मारते और ना ही ये सब होता। गलती की है तो उसका भुगतान भी हम ही करेंगे। हम जाके के कह देंगे कि इसमें तुम्हारा कोनो दोष नहीं है। अरे एक लोटा पानी लिया के दे, मार कर मुंह पे छिट्टा रोए जा रही, बौड़ियाए जा रही है, बौखलाए गई है बेहुती। भाई कहाँ रो रही हो तुम? पैसा लड़का पैदा करोगी ना तो भाई नहीं, जिंदगी भर रोना पड़ेगा। बचा के रखो ये आंसू, तब काम आएगा। बेहुदी रोए जा रही है। लो लो पानी पी लो। बहुत रख लिया अपने अम्मा का ख्याल। तू ही हमारे कहने में रहता तो आज हमको ही दिन देखना पड़ता का। अब पानी नहीं बाबा, मरने से पहले ना सीधा गंगा जल पिलाना हमरे मुंह में। हमरे मरने से पहले अपनी माँ के दूध का करज समझ के बाबा इतना जरूर करना। प्रतिज्ञा बन जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।